पहले से ही जानते हैं कि हमने ये ट्यूटोरियल सीखा है इस प्रभाव की हम एक डबल एक्सपोजर प्रभाव कैसे बना सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इस ट्यूटोरियल का उपयोग आपको यह सिखाने के लिए एक उदाहरण के रूप में कर रहा हूं कि आप उन्नत परत विकल्पों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी परतों का नाम बदल दिया है और इसमें उचित नामकरण सम्मेलन है। और मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए अगर मैं यहाँ आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विकल्प हैं जिन्हें मुझे नहीं लगता कि आपने कभी छुआ है। हमने इससे पहले ऐसा नहीं किया था, लेकिन मैंने इनके बारे में जानने के लिए समय निकाला और अब मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलो सिर्फ दयालुता से शुरू करते हैं। वहाँ एक संपूर्ण है, अन्य विकल्प भी हैं। चलो सिर्फ दयालुता से शुरू करते हैं। इसलिए अगर मैं उनमें से किसी पर मंडराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कहता है। इसलिए ये पिक्सल चित्र के लिए फ़िल्टर कहता है। इसलिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अब मुझे उन सभी परतों को दिखा रहा है जो रास्टर हैं। ये रास्टर छवि है, इसलिए इसे दिखा रहा था। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये समायोजन परत आइकन दिखाता है। ये तो मुझे समायोजन परतें दिखाता है। इसीलिए यदि आप एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी परतें हैं, तो कभी कभी हम किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं और इसमें 20 या 30 परतें हैं, तो ये वास्तव में आसान आता है। आप देख सकते हैं कि आप उन परतों पर काम कर रहे हैं और आप उन्हें चालू और बंद कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे दस्तावेज़ में कोई पाठ है, तो मैंने जानबूझकर यहाँ एक पाठ जोड़ा। इसलिए यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ सिर्फ ये पाठ है। और इसी तरह ये आपको आकार की परतों को भी दिखाएगा। इसमें कोई आकार की परत नहीं है, यही वजह है कि ये उन्हें नहीं दिखा रहा है। और स्मार्ट वस्तुओं के लिए एक और विकल्प है। इसलिए यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं मूल रूप से अपने दस्तावेज़ में सभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स देख सकता हूँ। हाँ, ये सब कुछ दयालुता के बारे में था। आप नाम से परतों की खोज भी कर सकते हैं। इसीलिए यदि मैं यहाँ पे नाम पे क्लिक करता हूँ और बस कहता हूँ कि मैं हर बार अपने को ढूंढना चाहता हूँ जब मैं किसी दस्तावेज़ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अपनी मूल छवि का नाम मूल के रूप में करता हूँ। इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा और स्वचालित रूप से ये मुझे सब कुछ दिखा रहा है। इसीलिए मैं मूल लिख सकता हूँ और मेरे पास यहाँ मूल परत है ताकि आप खोज सकें। यही कारण है कि आपकी परतों का नाम रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह आप इस फ़िल्टर का उपयोग करके उन्हें खोज करने में सक्षम होंगे। यह सभी फ़िल्टर है। आप प्रभावों द्वारा फ़िल्टर भी कर सकते हैं ताकि बस कहें कि यदि आपके पास बहुत सारी छवियां हैं, क्षमा करें, कई परतों में अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं, शायद स्ट्रोक या कुछ और। मैंने इस पार्ट पे थोड़ा सा बेवेल लागू किया, इसलिए यह मुझे यहाँ दिखा रहा है। मैं माफ़ी के बजाय खोज सकता हूँ। मैं मोड, विशेषता, रंग, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के प्रकार के संदर्भ में खोज सकता हूँ, क्योंकि सभी प्रकार की चीज़ों की तरह विभिन्न प्रकार के लिंक और एम्बेडेड, चयनित और आर्टबोर्ड हैं। तो हाँ, ये ईमानदारी से कहूँ तो मैं इन सभी का उपयोग हर समय नहीं करता। मैं शायद ही इनका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी दस्तावेज़ पे काम कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारी परतें होती हैं, तो ये कभी कभी वास्तव में उपयोगी आते हैं। ओई ने सोचा कि मैं आपके लिए इनको कवर करूँगा, क्योंकि ये एक उन्नत पाठ्यक्रम है और आपको कुछ उन्नत टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया और अगली कक्षा में मिलूँगा।